अब करा। हेलो, बालाजी कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो बैंकिंग ऑन रोड। देखो, बैंकिंग का मतलब कौन सा बैंकिंग, ये चीज़ ध्यान रखना है। अभी हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, इससे पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाए ताकि आपको इस क्लास में और इंटरेस्ट आवे। इसके बाद आपको इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, व्यूअर बढ़ाने हैं, तो अच्छी तरह से देखते रहें। कई कंसेप्ट होगा, कोई है तो वो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखते हैं। तो अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो क्लास है उसमें हमको सबसे पहले कंसेप्ट किसका लेना है, हमारे पास कंसेप्ट लेना है। हमारे पास हम आज पढ़ने वाले क्या थे, बैंकिंग, ठीक है। हमको क्या पढ़ना है, बैंकिंग। तो बैंकिंग का मतलब होता है हमारे पास, हम क्या बोल सकते हैं, करवट बोल सकते हैं, ठीक है। बैंकिंग की बात करते हैं, ऑन रोड की बात कर सकते हैं। तो बैंकिंग ऑन रोड ये कब पढ़ सकते हैं, जब हमको यहाँ से सर्कुलर मोशन का कुछ भी कंसेप्ट पता है, मोशन पता है, तो उस मोशन को सर्कुलर पाथ पे घुमाओ तो हमारे पास कौन सा हो जाएगा, सर्कुलर मोशन हो जाएगा। तो हमको बैंकिंग ऑन रोड जो हमारे पास पढ़ना है रोड में, तो ये बैंकिंग ऑन जो रोड है वो कहाँ आएगा, सर्कुलर मोशन से रिलेटेड कंसेप्ट है। हमने यहाँ पे ये क्या है, फ्रिक्शन से रिलेटेड कंसेप्ट था, इसीलिए इसको हम पहले ले रहे हैं और वर्क एनर्जी को थोड़ा बाद में पढ़ें, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पे इसलिए कंसेप्ट, क्योंकि ये फ्रिक्शन, क्योंकि हमने लास्ट प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था, फ्रिक्शन पढ़ा था, और फ्रिक्शन से रिलेटेड कंसेप्ट है, इसलिए इसको थोड़ा सा पहले ले लिया। अब हमारे पास बात करते हैं यहाँ पे कौन सा, बैंकिंग ऑन रोड। तो इससे पहले हमको क्या पढ़ना है, सर्कुलर का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। तो हम सर्कुलर का मतलब क्या होता है, कोई भी मोशन कर रहा है, आप यहाँ पे चीज़ें देखो, ये चीज़ें हैं, ये यहाँ पे इधर चल रहा है, एक पार्टिकल है, और एक पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से, आपके पास कहाँ से स्टार्ट हुआ, ए पॉइंट से, ये पॉइंट से स्टार्ट हुआ, और ये इधर से इधर आ गया। बोलो, ये मोशन किया कि नहीं किया, इसने किया, कौन से पाथ में किया, कैसे किया मोशन, आपने क्या बोला सर, सर्कुलर मोशन। क्या सर्कुलर मोशन किया, आपको ये चीज़ पता है, ये सेंटर है, ये मान लो ए पॉइंट है, ये पॉइंट बी है। तो क्या चेंजेस हुआ, क्या इसके अंदर चेंजेस हुआ, इस चीज़ को समझते हैं। तो क्या आपको पता है सर, इसके अंदर हमारे पास क्या बोल सकते हैं सर, एंगल में चेंज हुआ, क्या हो गया, एंगल में चेंज। क्या यहाँ से थीटा एंगल में क्या चेंज हो रहा है, क्या इसको मैं और इंक्रीज करूंगा तो एंगल बढ़ेगा या कम होगा। आपको पता है दोनों के बीच में एक को कांस्टेंट रखूं, मान लो इसको ए को कांस्टेंट रखूं, ये ए फिक्स है, मान लो ये बी एक बार यहाँ पे ले लिया, एक बी डैश यहाँ पे ले लिया, बी डबल डैश यहाँ पे ले लिया, तो आपको पता लग रहा है यहाँ पे कुछ थीटा 1 हो गया, यहाँ पे कुछ थीटा 2 हो गया, यहाँ पे कुछ थीटा 3 हो गया। क्या चेंजेस आ रहा है, एंगल में चेंजेस आ रहा है। तो एंगल के अंदर जो चेंजेस आ रहा है वो अपन आइडेंटिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमारे पास सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट भी क्या है, एंगल में चेंजेस आना, ठीक है। तो एंगल में जो चेंजेस आ रहा है वो किस में आ रहा है, सर्कुलर मोशन के अंदर आ रहा है। तो वो ही तो हमको यहाँ पे कंसेप्ट पढ़ना है कि हमारे पास, व्हाट इज द क्लास, ओके। तो अब हमारे पास कंसेप्ट क्या आ रहा है, सर्कुलर का कंसेप्ट है। तो हमको सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखना है कि सर सर्कुलर में चेंजेस क्या हो रहा है। तो सर्कुलर में चेंज किसका आ रहा है, सर्कुलर में चेंजेस किसका आ रहा है, सर्कुलर में चेंजेस हमको आ रहा है, किसमें आ रहा है, एंगल का चेंजेस आ रहा है, किससे आ रहा है, एंगल का चेंजेस आ रहा है। तो सर्कुलर के अंदर हमको ये कंसेप्ट याद रखना है कि हमारे पास किसमें चेंजेस आता है, किसके अंदर चेंजेस आता है, हमारे पास एंगल के अंदर चेंजेस आता है। तो हमको यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट क्या पढ़ना है कि हमारे पास काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो हमारे पास इसको क्या बोल सकते हो, एंगल, और इस चीज़ को हम क्या बोल सकते हैं, आर्क। क्या बोलते हैं, आर्क। आर्क का मतलब हिंदी में क्या बोले, चाप, और ये एंगल मतलब कोण बोल सकते हैं। तो क्या हमारे पास यहाँ से हमको ये पता चला कि आर्क इज इक्वल टू हमारे पास क्या बोल सकते हैं,
तो हम यहाँ से एंगल और आर्क और रेडियस में क्या क्या इसकी ये रेडियस हो सकती है, ये रेडियस होगी। तो एंगल इज इक्वल टू हमारे पास कंसेप्ट क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू हमारे पास कंसेप्ट होता है आर्क अपॉन रेडियस। क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल कितना दे दिया थीटा, आर्क कितना है हमारे पास, इसको डी एक्स बोल दो या डी एक्स या डी एस कुछ भी बोल सकते हो, तो अपन ने डी एक्स मान लिया। और रेडियस कितना है आर। यदि एंगल स्मॉल थीटा हो, अपन ने यहाँ डी माना तो इसको डी थीटा भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो एंगल हमारे पास क्या आ गया, इसका यहाँ से डिस्प्लेसमेंट का बोल सकते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक्स बाय आर। डी थीटा इज इक्वल टू क्या लिख दिया, डी एक्स बाय आर। तो ये हमारे पास इसका क्या होता है, बेसिक कंसेप्ट होता है। अब हमको यहाँ से ये चीज़ ध्यान रखना, आर्क अपॉन रेडियस से ये चीज़ हम निकाल सकते हैं। अब इसी से हमारे पास सर हमने मोशन के अंदर क्या क्या पढ़ा था, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ऐसा कुछ पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, फिर वेलोसिटी पढ़ा था, और फिर क्या पढ़ा था, एक्सेलरेशन। सेम चीज़ यहाँ पे पढ़ना है, बस यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने ये चीज़ पढ़ा था सर, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो होता है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के आगे वर्ड एक और वर्ड लग जाएगा, क्या बोल रहेंगे, एंगुलर। क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्यों, क्योंकि एंगल में चेंजेस हो रहा है। क्या वेलोसिटी बोलोगे, यस वेलोसिटी, वेलोसिटी भी कौन सी होगी, एंगुलर। कौन सी होगी, एंगुलर वेलोसिटी। एक्सेलरेशन कौन सा होगा, एक्सेलरेशन भी कौन सा होगा, एंगुलर। तो हमको 2-3 चीज़ पढ़नी है, कितनी, कौन कौन सी सर, एंगल में चेंज, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर हमारे पास एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले हमको स्टार्ट करना है ये चीज़ है। फिर इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, यहाँ पे ये जो आपके पास ये पूरा सर्कल जो कट रहा है, कितना एंगल बना रहा है, तो आपको पता है 360 डिग्री कितना। तो इस 360 डिग्री पे कोई पार्टिकल घूम रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, 1 रिवोल्यूशन। क्या बोल सकते हैं, 1 रिवोल्यूशन, या एक चक्कर में लगा, ठीक है, 1 रिवोल्यूशन या 1 साइकिल बोल सकते हैं। तो हमारे पास t इज इक्वल टू एक कॉन्सेप्ट आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे हम यूज करेंगे, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/t। टाइम टेकन इन पर सेकेंड, ठीक है, बोल सकते हो आप। या आपके पास क्या क्या नंबर ऑफ, या आप क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन पर सेकेंड, टाइम टेकन इन 1 सेकेंड, या ऐसा कुछ भी बहुत है। अब इसका 1/सेकेंड भी सर यूनिट हो सकता है, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, सेकेंड इनवर्स। और एक और यूनिट होता है जिसको क्या कहते हैं, हर्ट्ज। क्या कहते हैं, हर्ट्ज, ठीक है। तो हमारे पास इसको HZ से लिखते हैं। तो हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट होता है। तो बेसिक कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे क्लास चल नहीं रही है, तो हमारे पास यहाँ पे कंसेप्ट क्या क्या होगा, उस चीज़ को देखना। तो हमने सबसे पहले हमारे पास कंसेप्ट क्या लिखे हैं, हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स। तो हमने टाइम पीरियड का मतलब टाइम टेकन इन 1 साइकिल, क्या लिख सकते हैं, टाइम टेकन इन 1 साइकिल, इसको क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। यूनिट क्या होता है, इसको सेकंड में मेजर करते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बेसिक चीज़ें चल रही हैं आज, फिर हम बैंकिंग और आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट का हमारे पास कंसेप्ट क्या है सर, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, तो डिस्टेंस की जगह हम क्या क्या, शॉर्टेस्ट एंगल डिस्प्लेस, ठीक है। तो हमारे पास क्या बोल सकते हैं सर, ये चीज़ हमारे पास बोल सकते हैं। क्या हमारे पास ये सर्कल है, क्या ये पार्टिकल है, यहाँ से ये रेडियस आ रहा है, ये इसने एंगल यहाँ से θ1 बना दिया, और एक पार्टिकल ये A पार्टिकल है, ये B पार्टिकल, और इसने यहाँ से θ2 बना दिया। बोलो ये एंगल कितना है, θ2। क्या ये डेल्टा थीटा होगा, क्या ये डेल्टा थीटा होगा, बोलो अच्छी तरह से। आपके पास ये वाला कितना बनाया था, θ1, इस वाले ने कितना बनाया, θ2। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस, तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, θ2 माइनस θ1। अरे आपको इस चीज़ को समझे अच्छी तरह से। तो आपने क्या किया, एक्चुअल में क्या किया, जैसे ये मान के चलो कि सर ये एंगल, यदि यहाँ से ये बोल रहा हूँ, ये एंगल हमारे पास 30 डिग्री है, और ये एंगल हमारे पास 75 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा। तो इस एंगल को निकालने का तरीका क्या बोलोगे सर, 75 माइनस 30 करोगे। अरे मैंने भी वही किया ऊपर, मैंने भी ऊपर यही किया कि आपके पास θ2 माइनस θ1 करोगे, तो आपके पास क्या आ गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट क्या था आपके पास, डेल्टा थीटा या डी थीटा बोल सकते हैं। तो हमारे पास डेल्टा थीटा इज इक्वल टू θ2 माइनस θ1, तो इसको क्या बोल सकता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
ठीक है। तो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का थीटा 2 माइनस थीटा 1, अच्छी तरह से इसको डी थीटा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या इसको मेजर कर सकते हैं? यस, इसका यूनिट क्या होता है? रेडियन। क्या होता है? रेडियन। थीटा हमेशा किस में मेजर होता है? रेडियन के अंदर। तो हमारे पास इसका यूनिट क्या होता है? बोलो, रेडियन। अब हमारे पास इसका डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी क्योंकि इसके अंदर और कुछ भी चीज़ नहीं है। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, इसके अंदर फॉर्मूला पढ़ाएंगे तो इसके अंदर इसका ये क्या आ गया? डायमेंशन लेस क्वांटिटी। कभी कभी पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना, ठीक है। डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था? बेसिक कंसेप्ट था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। अब हमारे पास आता है एंगुलर वेलोसिटी। क्या आता है? एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी का हमारे पास कंसेप्ट क्या था, उस चीज़ को ध्यान रखें। तो एंगुलर वेलोसिटी का कंसेप्ट क्या होता है? हमारे पास वेलोसिटी का कंसेप्ट क्या था? वेलोसिटी का था, हम जो चीज़ बेसिक में पढ़ते थे, ठीक है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हमारे पास? वेलोसिटी इज इक्वल टू हम लिखते थे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या लिख सकते थे? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी पढ़ना है आपको। तो एंगुलर वेलोसिटी में क्या चेंज हो जाएगा? क्या चेंजेस आएगा? वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किसका? एंगल का। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? एंगुलर वेलोसिटी इसको क्या बोल सकते हैं? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या लिख सकते हैं? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड, क्या लिख सकते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी का कंसेप्ट क्या आ गया? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सब चीज वो लीनियर मोशन की है, बस मैंने आगे वर्ड क्या लगा दिया? एंगुलर। इस चीज को ध्यान रखना है। तो हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं? हमारे पास इसको लिखते हैं ओमेगा से। क्या लिखते हैं इसको? ओमेगा। क्या कहते हैं? ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल टू क्या बोलोगे? बोलो, डिस्प्लेसमेंट कितना है? डी थीटा। क्या लिखते हैं? डी थीटा अपॉन टी। ओमेगा फॉर्मूला क्या आ गया? डी थीटा अपॉन डी टी। क्या क्वेश्चन हो गया? डी थीटा अपॉन डी टी। क्या यहाँ से ऐसा लिख सकता हूँ मैं सर? थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपॉन T2 माइनस T1 लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम? तो आपके पास ऐसा फॉर्मूला भी लिख सकते हो। ये कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का यूज़ होता है। क्योंकि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक, थीटा क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये चीज़ आपको मैंने वेक्टर के अंदर पढ़ाया था। क्या? यदि वेक्टर के अंदर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि वेक्टर में हम जब 12th क्लास में पढ़ते हैं, जब हमारे पास ऐसा होता है सर ये फिंगर की टर्म है, सर्कुलर पाथ में फिंगर की तरफ जैसे डालेंगे तो ये अंगूठा अंदर जा रहा है, या तो देखो क्लॉकवाइज है तो थंब कहाँ जाएगा? अंदर, और एंटी क्लॉकवाइज हो तो क्या हो गया? अंकल, और ये आंटी, ठीक है। तो अंकल का कंसेप्ट अंदर ही है, ये अंगूठा थंब अंदर की तरफ, ठीक है। जब हम 12th क्लास में पढ़ेंगे इसका कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से है, उस चीज़ को हम यूटिलाइज करेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया? वेक्टर क्वांटिटी होता है। और देखिए सिंपल सा कंसेप्ट। अब हमारे पास इसका क्या यूनिट निकाल सकते हैं? क्या आपने थीटा का यूनिट क्या बोला था? थीटा का यूनिट बोला था रेडियन। क्या बोला था? रेडियन। और यहाँ पे टी नाम और आ गया, तो इसके क्या? रेडियन पर सेकंड। रेडियन पर सेकंड। क्या डायमेंशन होगी? क्या डायमेंशन होगी? तो रेडियन की डायमेंशन लेस। क्या टी की वजह से डायमेंशन होगी? यस। क्या होगी? T-1। क्या आएगी? T-1 इसका आ गया। ये हमारे पास क्या था? एंगुलर वेलोसिटी। क्या था? एंगुलर वेलोसिटी। हमारे पास एक छोटा सा रिलेशन आता है, क्वेश्चन आता है, और उसको बोलता है सर रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी। क्या बोल सकते हैं? एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है? क्या बोल सकते हैं? एंगुलर और लीनियर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है? आइडेंटिफाई करके देखो। तो एंगुलर और लीनियर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करके देखो। तो देखो अच्छी तरह से, हमको ये यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास, हमको ये चीज़ पता है हमको क्या रिलेशन निकालना है, किसमें निकालना है? एक तो लीनियर वेलोसिटी का हमारे पास फॉर्मूला हमको पता है। कौन कौन सा पता है? लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? बोलिए।
आपको पता है v से लिखते हैं, v इज इक्वल टू क्या होता है, dx बाई dt। बोलो dx बाय क्या होता है, dt होता है। और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, डी थीटा बाई dt, ऐसे लिख सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो हमारे पास ऐसा यही साइन हमको लिखना है। तो क्या मेरे को इन दोनों में रिलेशन मिल सकता है, यस। जैसे हाउ टू आइडेंटिफाई, देखते हैं। देखो बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट पकड़ते हैं और इजी तरह से समझना है इसको, ज़्यादा भारी चीज़ नहीं समझना है हमको, कॉन्सेप्ट इजी पकड़ना है। जैसे मान लो ये हमारे पास कोई सर्कल है, क्या है, सर्कल है पक्का, और उसके अंदर हमारे पास हमने दे दिया सर ये एंगल है, और हमने ये बोल दिया ये आर क्या है, डी थीटा, सॉरी डी एक्स मान लो, और ये एंगल क्या है, डी थीटा, क्या है, डी थीटा, और इसकी रेडियस को आर मान लो, ये सेंटर ओ है, ये मूव हो रहा है, अच्छी तरह से समझना। तो हमने क्या किया, ये सर्कुलर शेप है, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे एंगल कितना है, डी थीटा है, कितना है, डी थीटा, और रेडियस कितना है, आर है, और आर की वैल्यू डी एक्स है। क्या हमने अभी लिखा था, क्या लिखा था सर, डी थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये रिलेशन पढ़ा रहा हूं मैं, किसका, रिलेशन बिटवीन, क्या हेडिंग है, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन क्या बोलेगा, एंगुलर और लीनियर वेलोसिटी। क्या यहाँ पे थीटा और यहाँ पे आपको v देखना है, तो कैसे निकालोगे सर, हमको ये पता है, अभी पढ़ा था फॉर्मूला, डी थीटा एंगल इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, डी एक्स अपॉन आर, इतना कुछ पढ़ा था। और इतना कुछ पढ़ा है तो इससे बहुत कुछ काम हो सकता है। क्या सर, मैंने अब क्या किया, ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट, और मैंने दोनों साइड 1 अपॉन डी टी से मल्टीप्लीकेशन कर दिया, इधर भी डी टी से, किससे, मल्टीप्लीकेशन 1 अपॉन डी टी, बोथ साइड, किससे, बोथ साइड, दोनों साइड मल्टीप्लीकेशन कर दिया। तो यहाँ पे क्या आ गया, डी थीटा बाई डी टी आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, 1 अपॉन आर बार आ गया, डी एक्स बाई डी टी। आपको अभी मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था सर, यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी और डी बाई थीटा बाई डी टी। सर डी थीटा बाई डी टी को अभी हमने लास्ट वाली स्लाइड में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, देखो डी थीटा बाई डी टी को क्या लिखता हूँ, ओमेगा, क्या लिखता हूँ, ओमेगा, डी थीटा बाई डी टी को क्या लिखता हूँ, ओमेगा, और डी एक्स बाई डी टी को क्या लिखता हूँ, वी। तो हमारे पास यहाँ से उसी कंसेप्ट को लिखा सर, डी थीटा अपॉन डी टी को मैंने क्या लिख दिया, ओमेगा, और यहाँ पे 1 अपॉन आर लिख दिया, और इसको क्या मान लिया, वी। तो हमारे पास कुछ कुछ समझ में आ गया, v इज इक्वल टू क्या आ गया,